हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम ड्रॉ करने जा रहे हैं रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। और बहुत ही सिंपल और इजी सा ट्रिक है कि हम फ्रक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर को इजीली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता ये होना चाहिए कि फ्रक्टोज के अंदर भी 6 कार्बन होते हैं, यानी कि फ्रक्टोज एक हेक्सोज शुगर है और फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी होता है C6H12O6। फिर दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि फ्रक्टोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है ना, वो कीटोन ग्रुप होता है। और हम जानते हैं कि कीटोन का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OR। अब ये R क्या है? R अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप मतलब R की जगह आप क्या लिखेंगे? CH2OH लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एट द एंड आपको बनाना आ जाएगा फ्रक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर को। नंबर फर्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है? ये जो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को आपने बना लेना है। फ्रक्टोज का जो ओपन स्ट्रक्चर है उसको आप बना लेंगे। तो बहुत सिंपल है। फ्रक्टोज के अंदर कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन। तो सबसे पहले आप 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन को आपने अरेंज कर लिया। अब फ्रक्टोज के अंदर चूंकि कीटोन ग्रुप है, तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को जो ड्रॉ कर रहे हैं वो इस फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हम करेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे भी आर है और दूसरे साइड पे भी क्या है? आर। यानी कि ऊपर वाले कार्बन को और नीचे वाले कार्बन को, दोनों कार्बन को आपको बनाना है आर ग्रुप। अब R की जगह आपने क्या लिखनी है? CH2OH। तो मैं लिख देता हूं। तो मैंने सिंपल सा क्या किया, नीचे भी CH2OH लिख दिया और ऊपर भी क्या लिख दिया? CH2OH। यानी कि दोनों एंड पर मैंने R और R बना दिया। अब ऊपर वाले कार्बन को आप देखेंगे, अगर आप इस कीटोन ग्रुप के फॉर्मूले को देखें तो C डबल बॉन्ड O है, तो आप सेकंड वाले कार्बन पर लगा देंगे C डबल बॉन्ड O। बस इतना सा काम आपने करना है। फॉर्मूले को देखते हैं। बाकी जितने कार्बन बच गए उसके राइट साइड पर आप OH लगाएंगे और लेफ्ट साइड पर क्या लगा देंगे? H। तो चलें हम लगा लेते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि ऊपर से 1 2 थर्ड जो कार्बन है, थर्ड कार्बन पर आपने करना ये होता है फ्रक्टोज के अंदर के राइट साइड पर आप H लगाते हैं और जबकि लेफ्ट साइड पर आप लगाते हैं OH। हमारा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया किसका? फ्रक्टोज का। अब आप एक एक चीज को काउंट कर सकते हैं, सारी चीजें इसके इक्वल आएंगी। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हो गए। आप ऑक्सीजन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। तो ओवरऑल सारी चीजों को आप काउंट करेंगे तो सब इसके इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस हमने स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रॉपर ड्रॉ किया। अब इसके बाद आपको एक ख्याल ये भी रखना है कि कार्बन की हम नंबरिंग कर लेते हैं। और नंबरिंग हम कहां से करते हैं? फंक्शनल ग्रुप से। अब फंक्शनल ग्रुप यहां पर करीब है, डबल बॉन्ड O यहां से आ रहा है, तो कार्बन की नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे, जिसको हम क्या देते हैं? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर क्या हो गया? 6। तो हमने सबसे पहले स्टेप में क्या किया? फ्रक्टोज के ओपन स्ट्रक्चर को हमने बना लिया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि सेकंड स्टेप की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड स्टेप में जस्ट आपको क्या करना है? ये जो पूरा ओपन स्ट्रक्चर है ना फ्रक्टोज का, इसको आप 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। यानी कि सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको? 90 डिग्री इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। यानी कि 90 डिग्री का मतलब हो गया इस स्ट्रक्चर को आप बस सीधा कर देंगे। मैं कर देता हूं। अब हमने सेकंड स्टेप में जस्ट क्या किया? इसके ओपन स्ट्रक्चर को, फ्रक्टोज के ओपन स्ट्रक्चर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमने रोटेट कर दिया। तो क्लॉकवाइज रोटेट करने पर क्या होगा? फ्रक्टोज के राइट साइड पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है वो नीचे के साइड पर आ जाएंगे और फ्रक्टोज के लेफ्ट साइड पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अपर साइड पर चले जाएंगे। अब देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही लिखा है। मैंने सिर्फ क्या कर दिया? मैंने इसको रोटेट कर दिया, 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया। सारी चीजें कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 हर एक एक चीज वैसा ही है। तो सेकेंड स्टेप हो गया ये हमारा। अब हम थर्ड और इंपॉर्टेंट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको बेंडिंग करने की कोशिश करेंगे। यानी कि फ्रक्टोज के इस ओपन स्ट्रक्चर को हम बेंड करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा रिंग स्ट्रक्चर बन सके एट द एंड। अच्छा भाई, हमें बेंडिंग किस तरह करनी है? याद रखिएगा कि डबल बॉन्ड से पहले कार्बन नंबर 3 और 4 को हम सीधा रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे, जो कि मैं यहां पर बनाकर आपको दिखा रहा हूं। अब इसको मैं कह देता हूं कि ये कार्बन नंबर क्या था? कार्बन नंबर 4 था और ये कार्बन नंबर 3 था। कार्बन नंबर 4 और 3 को आप क्या करेंगे? स्ट्रेट रखेंगे।
कार्बन नंबर 2 को आप बैंड करेंगे ऊपर की साइड पर, तो मैं ये डार्क से कर भी दे रहा हूं। ये हो गया कार्बन नंबर 2, यानी कि कार्बन नंबर 3 और 4 को आप सीधा रखेंगे, कार्बन नंबर 2 को आप बैंड करेंगे ऊपर की तरफ। अब यहां से जो कार्बन नंबर 5 है उसको आप बैंड करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, यानी कि ये कार्बन नंबर आ गया 5। यानी कि सिंपल सा हमने क्या किया, ये जो हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बेंडिंग कर रहे हैं। बेंडिंग इस तरह कर रहे हैं कि कार्बन नंबर 3 और 4 को हम स्ट्रेट रखेंगे, कार्बन नंबर 2 को हम राइट साइड पर बेंड करेंगे और कार्बन नंबर 5 को हम लेफ्ट साइड पर बेंड करेंगे। अब कार्बन नंबर 2 पर क्या लगा हुआ है, कार्बन नंबर 2 पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड O और क्या लगा हुआ है CH2OH, तो हम बिल्कुल वैसे ही लिख देते हैं जिस तरह यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर आप लिख देंगे CH2OH और डबल बॉन्ड लगा देंगे O, और ये कार्बन नंबर आपका क्या हो गया 1। अच्छा, अब कार्बन नंबर 5 को जरा देखें, ऊपर क्या है H और नीचे OH है, तो बिल्कुल वैसे ही लगा देंगे, कार्बन नंबर 5 के ऊपर आप लगा देंगे H और नीचे लगा देंगे OH। अब जरा यहां पर देखें, कार्बन नंबर 5 के लेफ्ट साइड पर क्या लगा हुआ है CH2OH, तो आप बिल्कुल उसी तरह यहां पर लिख देंगे CH2OH। अब कार्बन नंबर 3 को देखें आप, ऊपर OH है और नीचे H है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर कार्बन नंबर 3 के ऊपर आप लगा देंगे OH और नीचे लगा देंगे आप H। जबकि कार्बन नंबर 4 को आप देखें, ऊपर H है, H लगा देंगे आप और नीचे OH है तो OH वैसे ही लगा देंगे। यानी कि पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को हमने बिल्कुल एज इट इज वैसे ही लिखा है, सिर्फ हमने क्या किया है कि कार्बन नंबर 3 और 4 को हमने स्ट्रेट रखा है, कार्बन नंबर 2 को हम बैंड कर रहे हैं राइट साइड पर और कार्बन नंबर 5 को हम बैंड कर रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ। कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड O था, डबल बॉन्ड O हमने वैसे ही लिख दिया। कार्बन नंबर 2 के साथ जुड़ा हुआ था कार्बन नंबर 1 यानी कि CH2OH, तो हमने ऊपर वैसे ही जोड़ दिया। कार्बन नंबर 5 के ऊपर H लगा हुआ था, नीचे OH, H और OH, और CH2OH लगा हुआ था, वैसे ही हमने लिख दिया। ये हमने सिंपल सा थर्ड स्टेप में काम किया, क्या बेंडिंग करने की कोशिश की है, जो कि आपको करनी है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, ये याद रखिएगा कि ये जो OH ग्रुप है कार्बन नंबर 5 का, कार्बन नंबर 5 का जो OH है ये अटैक करता है कार्बन नंबर 2 के ऊपर। इसलिए अटैक करता है ताकि रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए फ्रक्टोज, और रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के लिए कार्बन नंबर 5 के ही OH को अटैक करना होता है कार्बन नंबर 2 के ऊपर। लेकिन अब ये याद रखिएगा कि कार्बन नंबर 5 का जो OH है ना ये बहुत दूर है, उसको करीब होना है। करीब होने के लिए करता क्या है, ये जो कार्बन नंबर 5 का जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि OH आ जाएगा CH2OH की जगह पर, CH2OH आ जाएगा H की जगह पर और H आ जाएगा OH की जगह पर। यानी कि अटैक करने से पहले कार्बन नंबर 5 का जो OH है, अटैक करने से पहले ये एंटी क्लॉकवाइज पूरे स्ट्रक्चर को घुमाना पड़ता है ताकि ये इजीली अटैक कर सके कार्बन नंबर 2 के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप पर हम क्या करेंगे, कार्बन नंबर 5 को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर, सब चीज हमने वैसे ही लिखा, बस कार्बन नंबर 5 के स्ट्रक्चर को पूरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। यानी कि OH को अब इधर नहीं लिखेंगे हम, कहां लिखेंगे, इस तरफ। तो मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख दिया मैंने OH। अब ये CH2OH किसकी जगह पर आ जाएगा, H की जगह पर, ये मैंने लिख दिया CH2OH, ये मैंने बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। यानी कि फोर्थ स्टेप में हमने सिंपल सा क्या किया है कि कार्बन नंबर 5 के पूरे स्ट्रक्चर को हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। अब आप नंबरिंग भी देख सकते हैं, हर एक चीज वैसे ही, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6। अब क्या होगा कि ये जो OH ग्रुप है ये इजिली अटैक कर सकता है किसको, और ये बिल्कुल फाइनल स्टेप है हमारा, फिफ्थ और फाइनल स्टेप, जिसमें हम रिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे किसके, फ्रक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर। बिल्कुल हम सारे स्ट्रक्चर वैसे ही लिखते हैं। अच्छा, अब देखें होता क्या है फिफ्थ स्टेप में, ये OH ग्रुप का जो H है, ये जो OH ग्रुप का H है ये डबल बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे,
और यहां पर हमने H लिख दिया। ठीक है, अब हमने H लिख दिया तो इस कार्बन के पास लिहाजा बचा गया सिर्फ ऑक्सीजन बच गया, यानी कि कार्बन नंबर 5 के ऊपर जो OH था इसका हाइड्रोजन निकलकर ये डबल बॉन्ड तोड़ता है और O के साथ अटैच हो जाता है। ये डबल बॉन्ड तोड़कर O के साथ अटैच हो गया OH। अब जब ये डबल बॉन्ड टूट गया तो कार्बन अपनी वैलेंसी को पूरी करने के लिए कार्बन किसके साथ जुड़ जाता है? ऑक्सीजन के साथ। ये जुड़ गया। अब ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बना है ये क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है किसका? फ्रक्टोज का। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। OH राइट साइड पर है, थोड़ा सा ये बैंड हो जाता है नीचे की तरफ, यानी कि ऐसे आप लिख देंगे O और उसके साथ H। कार्बन की नंबरिंग भी हम वैसे ही कर लेते हैं, 1, ये ऊपर से 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है दैट इज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एक दो बार आप इसको रिवाइंड करके देखेंगे तो एट द एंड आप रिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे किसके? फ्रक्टोज के। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ओलिगोसैकेराइड्स और फर्दर टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिए।